कितनी बार सुना होगा कि कोई करोड़पति से सीधा रोड पर आ जाता है। आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में जानेंगे। ऐसे ही इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ हुआ, जिनका सफर एक करोड़पति से 7 बिलियन के कर्ज में डूबने तक का है। जी हाँ, अनिल अंबानी मुंबई में पैदा हुए थे। 4 जून 1959 को दुनिया के सबसे पावरफुल कंपनी के ओनर धीरूभाई अंबानी के घर के ये छोटे बेटे थे। रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरूभाई अंबानी जब तक जिंदा थे, तब तक उनके परिवार और उनके बिजनेस में सब कुछ ठीक रहा। मुकेश अंबानी जी को लाइमलाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वे कंपनी के अंदर का काम संभालते थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को लाइमलाइट में रहना पसंद था। न्यूज में रहना, पार्टी करना और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ घूमना फिरना बेहद पसंद था, जिसकी वजह से धीरूभाई अंबानी ने उन्हें कंपनी के बाहर के मैटर्स को संभालने का जिम्मा दिया। इस तरह से दोनों भाई मिलकर अपनी कंपनी का काम संभालते थे। लेकिन एक दिन ऐसी खबर आई जिसमें पता चला कि धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई, और इस खबर ने दोनों भाइयों की लाइफ और नियति को बदल के रख दिया। एक स्ट्रोक के चलते 6 जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई। कारण ये था कि धीरूभाई अंबानी ने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी को दोनों बेटों के बीच नहीं बांटा। इसकी वजह से दोनों भाइयों में काम को लेकर अनबन शुरू होने लगी, और कुछ ही समय में ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि मां कोकिला बहन को बीच में आकर सारा कारोबार अपने विद्युत दोनों बेटों के बीच में बांटना पड़ा। इस बंटवारे में मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस आया। दूसरी तरफ अनिल अंबानी को लाइन कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ब्रॉडकास्ट जैसी कंपनियां मिली। ये नई कंपनियां थी और अनिल अंबानी खुद ही ऐसी कंपनी लेना चाहते थे जिसका फ्यूचर ब्राइट हो। अब इस बंटवारे के बीच इन दोनों भाइयों के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ कि दोनों में से कोई भी अगले 10 साल तक एक दूसरे की फील्ड में एंटर नहीं करेगा, जिसका मतलब था कि अगर किसी भाई का पेट्रोलियम का बिजनेस है तो दूसरा भाई पेट्रोलियम के बिजनेस में एंटर नहीं करेगा। और इस तरह से साल 2005 में अंबानी परिवार का ये बंटवारा पूरा हो गया। सबने यही माना था कि छोटा भाई बड़े भाई से बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि उसके हिस्से में ज्यादा अच्छी कंपनी आई है। और देखा जाए तो लोगों की ये प्रिडिक्शन शुरुआत में एकदम सही निकली, क्योंकि बंटवारा होते ही अनिल अंबानी ने इस तेज रफ्तार से ग्रो किया, जिसकी वजह से उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में बेशुमार हो गई। ये पीरियड अनिल अंबानी के करियर का गोल्डन पीरियड था। यहाँ अखबारों से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह उनकी चर्चा थी। इनके ठाठ कुछ ऐसे थे कि घर से ऑफिस जाने के लिए ये हेलीकॉप्टर का यूज करते थे। इसके बाद वह लाइमलाइट से बने रहने के लिए अनिल अंबानी ने एडलब्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड का निर्माण किया, जिसमें वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपना कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। यहाँ पहले तो उन्होंने इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया। फिर फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर के जरिए कई फिल्मों का प्रोडक्शन किया। जब आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनके प्रोडक्शन में बनी लिंकन मूवी ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता, और उस समय अनिल अंबानी के नाम का सिक्का चल रहा था। साल 2008 में जब रिलायंस पावर आईपीओ लेकर आए तो वह 60 सेकंड से भी कम सेकंड में सब्सक्राइब हो गया। ये इंडियन कैपिटल मार्केट में आज भी एक रिकॉर्ड है। इन सब के अलावा अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप की मदद से अनिल अंबानी 2 साल के लिए राज्यसभा के एमपी भी रहे, और अब तक अनिल अंबानी की लाइफ में सब कुछ ठीक था। अनिल अंबानी अपनी लाइफ में बहुत तेज रफ्तार से ग्रो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी हर एक कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर दिए। और इसी तरह रिलायंस कम्युनिकेशन में भी $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके वे 3G टेक्नोलॉजी को लेकर आए, और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वे टेलीकॉम इंडस्ट्री के किंग बन गए, जहां इस सेक्टर में उनकी कंपनी साल 2006 से साल 2010 तक नंबर 1 पर बनी रही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये भी थी कि अनिल अंबानी का ये है टेलीकॉम बिजनेस CDMA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, और ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G को तो सपोर्ट करती थी, पर 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। और ऐसे में जब समय के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आया तो रिलायंस दूसरी GSM बेस्ड टेक्नोलॉजी से पिछड़ना शुरू हो गई, और बस यहीं से अनिल अंबानी का बिजनेस डूबने लगा। और वैसे तो रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत वैसे ही खराब चल रही थी, पर पूरी तरह से बर्बाद तब हुई जब साल 2017 में मुकेश अंबानी भी जियो 4G लेकर आए। दरअसल एक दूसरे के बिजनेस में 10 साल तक नहीं आना जा सकता था, पर वह एग्रीमेंट अब पूरा हो चुका था। ऐसे में मुकेश अंबानी को पूरी आजादी थी कि वो टेलीकॉम या ऐसी भी कोई बिजनेस जो अनिल अंबानी चला रही है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जियो की वजह से आपके सामने इस बड़ी बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री बर्बाद हो गई।
ऐसे में भला पहले से नुकसान पाई हुई अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी कैसे बच पाती, और ऐसे में जियो के सामने ये कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई। और इसी के साथ अनिल अंबानी को अपने बड़े भाई से ये झटका मिला कि इन्होंने अपनी गैस का प्राइस बढ़ाकर डबल कर दिया था। असल में इन भाइयों के बीच में एग्रीमेंट ऐसा भी हुआ था जिसमें मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के भाव से गैस भेजेंगे, लेकिन समय के साथ अब चीजें महंगी हो गई। तब तो फिर मुकेश अंबानी ने गैस का प्राइस बढ़ाकर $4.24 कर दिया। इसकी वजह से अनिल अंबानी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मामले को कोर्ट में भी लेकर गए, लेकिन कोर्ट ने भी अपना फैसला मुकेश अंबानी के हित में किया। इसके अलावा अनिल अंबानी ने अपनी लाइफ में कई सारे गलत फैसले भी लिए, जिनकी वजह से उन्हें हर बार नुकसान का सामना करना पड़ा। कई बार तो उन्होंने ऐसी इंडस्ट्रीज में भी अपने पैर जमाने की कोशिश की जिसकी उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, और इसका नतीजा भी यही हुआ कि उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के अलावा जिस एक चीज ने अनिल अंबानी को सही मायनों में बर्बाद किया, वह था उनका बिना सोचे समझे लोन लेना। दरअसल जिस समय अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हुआ, तब वह अपनी कंपनी को लॉस से बाहर निकालने के लिए उन्होंने बड़े बड़े लोन लिए। साथ ही नए नए बिजनेस में एंटर करने के लिए उन्होंने बहुत बार लोन उठाए थे। अब ऐसे में जब उनके बिजनेस से लोन का पैसा लगाने के बाद भी नहीं चल पाए, तो उनके द्वारा ये लोन डिफॉल्ट होने लगे, और देखते ही देखते अनिल अंबानी के ऊपर हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज आ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोन की वजह से एक समय अनिल अंबानी पर $7 बिलियन का कर्ज था, और साल 2019 के दौरान इलेक्शन कंपनी के $80 मिलियन ना चुका पाने की वजह से इन्हें जेल में भी जाना पड़ा था। लेकिन तब लास्ट मोमेंट पर मुकेश अंबानी ने ये 80 मिलियन रुपए चुका दी, और इसे वे जेल जाने से बच गए। अब इस समय की बात करें तो अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनियां तो बर्बाद हो गई, या वे अपना कर्ज चुकाने के लिए उसे बेच चुके हैं। साथ ही उनके ऊपर 3 चाइनीज कंपनी का भी कर्जा है, जिसके लिए लंदन के एक कोर्ट में भी उनका केस चल रहा है। और साल 2020 में अनिल अंबानी ने इसी कोर्ट में खड़े होकर ये बात कही थी कि इस समय उनकी नेट वर्थ 0 है। हालांकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अनिल अंबानी के पास अभी भी काफी पैसा है, जिसको उन्होंने लोगों की नजरों से छुपा कर रखा है, और वे अपनी नेट वर्थ जानबूझकर 0 इसीलिए बता रहे हैं ताकि चाइनीज कंपनी का जो उन पर कर्जा है वह माफ हो जाए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये कह पाना अभी मुश्किल है।